तेजा जी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंगापुर के पार्टी को हमारा काम पसंद आए, वरना वो ऑर्डर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मशीन्स को हराना तो एक छोटी सी लड़ाई थी, बड़ी जंग होगी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारे कारीगर बड़ा मन लगा के काम कर रहे हैं। और कल जो डिजाइन बताया था ना, हरि सिंह ने उसे करगे के पर चढ़ाकर दिखा भी दिया। सच्ची? हाँ। तो चलिए देखा दे। हाँ। पहले हम खाना खाएंगे और पिछले बार की तरह ये सब्जी जो है ना, तीखी नहीं होगी। आज हमारी पत्नी ने आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई, अब खाकर देखो, अच्छा लगेगा। तेजा जी, मैं जरूर खाती, लेकिन आज मेरा उपवास है। उपवास? किसी दिन मैं आपका पूरा डिब्बा खत्म कर दूंगी। उस दिन आपको 2 डिब्बे लाने पड़ेंगे। जरूर जरूर। वैसे सारे व्रत और उपवास तो मेरे उंगलियों पर गिने हुए रहते हैं। ऐसा आज कौन सा उपवास है? एक खास तरह का व्रत है तेजा जी। ये समझ लीजिए कि मेरे विश्वास की परीक्षा है। इस बात की परीक्षा कि मेरा रिश्ता आंधियों के तूफान को सह सकता है या नहीं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका उपवास सफल हो जाए, आपको मनोवांछित फल मिले। थैंक यू तेजा जी, आप खाइए। हाँ हाँ। मैडम जी, आपको क्या लगता है फाल्गुनी का उपवास कब तक चलेगा? 1.5 दिन तो हो गए। मेरा बस चले ना शो, तो मैं उसे आमरण अनशन करवा। मैडम जी, मन ने ना पता कि आपका बस चलेगा कि ना चलेगा, लेकिन सुयश बाबा आज रात को वापस आने वाले हैं। मन ने लग गए कि फाल्गुनी का जादू जरूर चलेगा। नहीं चलेगा शो, मैं चलने नहीं दूंगी। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कैसा रहा आपका दिन? जैसा रोज होता है। थैंक्स। आप मेरे मेहमान नहीं हैं जो एक कप चाय के लिए आपको मुझे थैंक यू बोलना पड़े। वैसे आप कुछ भूल नहीं रहे? क्या? ओ, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि कल जो मैं तुम पे नाराज हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे पति हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। कल को आप कोई गलती करेंगे तो मैं भी आपको सुधारूंगी, आपको डांटूंगी। पर अभी मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी। तो फिर? वो हेलो जी माँ, मिस्टर झुंझुनवाला अभी नहीं, ठीक है मैं आता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, वो होटल अर्बेनिया कॉल करके एक टेबल बुक कर लेता हूँ। जी ओके। बड़ा निर्दयी है मेरा बेटा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसे तुम्हारा बलिदान दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी अच्छी सास, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाई हूं, लो।
लो। बहुत ही सही समय चुना है आपने मुझ पर तरस खाने का। एक तरफ सुरेश को बाहर भेज दिया और दूसरी तरफ यहाँ दुख जताने आ गई आप। पर आप मेरी फिक्र मत कीजिए। जब मैं अकेले कमा रही थी तो कई रातें भूखे पेट बिताई हैं मैंने। तब वजह मजबूरी थी, लेकिन आज वजह है प्यार। और प्यार मजबूर नहीं करता, ताकत देता है। मेरे लड्डू गोपाल का आशीर्वाद और मेरे पति का प्यार है मेरे साथ। ये मुश्किल भी हल हो जाएगी, देख लीजिएगा। रामलाल, ये प्लेट उठाओ यहां से। माँ, ये डब्बा भी खाली है। कोई भी डब्बा बिल्कुल खाली कभी नहीं होता बेटा। अच्छा, तो इसमें क्या है? इसमें उम्मीद है। जब भी कोई डब्बा खाली होता है ना, मैं उसे उम्मीद से भर देती हूँ। मुश्किल हालातों में जीना तुम्ही से सीखा है माँ। उम्मीद है कल नया दिन है। अंदर आ सकता हूँ सर? अरे तेजा जी, आइए आइए। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और मेरा नाम सर नहीं है, सुयश है। जी। वो क्या है कि हमारी बिटिया को बेटी हुई। आज मैं नाना बन गया। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। वो हमारे एरिया का बड़ा ही मशहूर हलवाई है चंदू। वो गरम गरम जलेबी तल रहा था तो सोचा कि आप लोगों के लिए भी लेता चलो। क्या बात है। बहुत सारी गुड विशेस आपकी बेटी को और उनकी बच्ची को। बैठिए। एकदम गर्मा गर्म, आपको भी अच्छा लगेगा खाने में। मैं ट्रीट लेने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरी एक पहेली सुलझानी पड़ेगी। तो सुनिए, जली है पर जली नहीं, लंबी है पर नली नहीं, गीली है पर गली नहीं, बहुत घूमी मगर चली नहीं। अब हमें आदेश दीजिए। और हाँ, फाल्गुनी बिटिया का अगर व्रत खत्म हो गया हो तो उसको भी ये जलेबी खिला दीजिएगा। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं। आज काफी कमजोर भी दिख रही थी। शायद इसी वजह से जल्दी चली गई। जी, मैं खिला दूं। चलते हैं। आज गणगौर की पूजा है, मैं उपवास कर रही हूँ और जब तक तुम मुझे प्रसाद नहीं खिलाओगे अपने हाथों से, मैं ये तोड़ूंगी नहीं। कम से कम जीजी माँ को प्रसाद तो खिला दो। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। हेलो। हाँ, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी। केवल बेटा, तुम घर के अंदर फुटबॉल खेल रहे हो? जाओ बेटा, बाहर जाके खेलो। हर किसके साथ खेलूं? कोई तो चले मेरे साथ। बेटा, यहाँ कोई फ्री नहीं बैठा है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। जाओ बाहर खेलो बेटा। अरे बड़ी बहू, आप लाइए। ये आप क्या कर रही हैं? वैसे ही आपको इतनी कमजोरी आई हुई है, फिर भी आप किचन के चक्कर लगा रही हैं। सब्जी काटने जा रही थी महाराज जी। अंदर थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर आके काट लूं। आप जाइए, लाइन में बैठिए, आराम कीजिए। ये सब काम हम कर लेंगे। हाँ, बाहर चलो खेलो मेरे साथ। केवल बेटा,
मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए इन्हें नहीं बोल रहा हूँ। एक नहीं रहो कितनी थकी हुई है, तुम हमेशा चित लगाए बैठे रहते हो, खेलो खेलो खेलो। महाराज जी इसे मत डांटिए, बच्चे का दिल टूटना मतलब भगवान का रूठना होता है। केवल चलो हम खेलते हैं, चलो। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू। I love you, Falguni! मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे दिल में कुछ है ना तो प्लीज उसे निकाल दो। तुम्हारा दिल मेरे पास था और मेरा तुम्हारे पे। वो जो दिल टूटा है वो तुम्हारा था या मेरा, कैसे पता? नहीं केवल खेलना है, चलो खेलें। वैसे मुझे भी बहुत भूख लग रही है, तो हम डिनर करने के लिए जाए? यही मंगा लेते हैं ना खाना। चीची माँ चीचू को अकेले रहना। हाँ तो ठीक है, हम नीचे जाके खा लेते हैं। भाभी माँ आप भी अच्छे से खाना खा लेना। पता है तुम इस जलेबी की तरह एकदम जिद्दी, मेरी समझ से बाहर। शायद इसलिए मैं तुमसे प्यार करता था। रेस ड्राइवर बन के जो पल मैंने तुम्हारे साथ बिताया उसे भूल नहीं पा रहा हूं।
और ये भी नहीं भूल पा रहा हूं कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। हमारे बीच में जो था वो प्यार नहीं था तो क्या था? झूठ, एक फरेब। ये सोच के नफरत करने लगा हूं तुमसे। जब तुम्हें सुबह मशीन पे काम करते हुए देखता हूं और कारीगरों की मदद करती हो, मेरे लिए उपवास रखती हो, तो कंफ्यूज हो जाती कि क्या सच है? कि तुमने मुझसे प्यार किया वो सच है, या तुमने मुझे धोखा दिया वो सच है? पैसों की लालच में सुयश रावत से शादी करने वाली फाल्गुनी सच है, या स्वाभिमानी? कौन सी फाल्गुनी असली फाल्गुनी है? ये सब सवाल मुझे पागल कर देंगे। फाल्गुनी तो एक ही है जो तुम्हारे सामने, जिसे तुम जानते हो। मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। सुयश बेटा, जाओ तुम भी खाना खा लो, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम भी थक गए होगे, जाओ। फाल्गुनी की चिंता मत करो, मैं बैठती हूँ उसके साथ। जी मॉम। एक मेनका थी जिसने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, और एक तुम हो जिसने मेरे बेटे को मुट्ठी में कर लिया है। उसे मुट्ठी में करना नहीं कहते सासू माँ, वो तो प्यार जो हर पति पत्नी के बीच में होना ही चाहिए। लेकिन उस प्यार में बहक मत जाना। सुयश के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, पता है? मैंने तुम्हारी कोख निकलवाई है। नहीं भूली हूं मैं, दूरियां हैं हमारे बीच में, लेकिन मन का रिश्ता तो जुड़ ही सकता है ना। मन का रिश्ता कच्चे धागे की तरह होता है फाल्गुनी। सुयश का दिल आज पिघला है, क्या पता कल अचानक ऐसा कुछ हो जाए और वो अपने हाथों से ये डोर तोड़ डाले। उसकी कोशिश तो आप करती ही रहेंगी सासू माँ, पर अभी मुझे एक दोहा याद आ रहा है। रूठे सज्जन मनाई जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर होइए टूटे मुक्ता हार। जैसे मोती की माला बार बार टूटने पर फिर पिरोई जा सकती, वैसे ही मैं भी बार बार कोशिश करती रहूंगी, और एक दिन ये रिश्ते की डोर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपकी इसे तोड़ने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। देख लीजिएगा। चलो देखते हैं।